1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय को मिला दे। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कासन से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भर रहेंगे, अन्य धन के भंडार करेंगे पैसों पर। दोस्तों साथ वीडियो तक बैंक बैले। शास्त्रों के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन सफलता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय पशु माना जाता है। गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है, तभी तो इस गाय माता कहकर बुलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग नियमित रूप से गाय की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन सफलता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व होता है। गाय के दूध को अमृत माना गया है। इसके अलावा गाय के मूत्र और गोबर का भी विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं गाय से जुड़े कुछ उपाय। शास्त्रों के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन सफलता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय पशु माना जाता है। गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है, तभी तो इस गाय माता कहकर बुलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग नियमित रूप से गाय की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन सफलता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व होता है। गाय के दूध को अमृत माना गया है। इसके अलावा गाय के मूत्र और गोबर का भी विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं गाय से जुड़े कुछ उपाय। गाय से जुड़े कुछ उपाय। जिस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्नान करने के बाद गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में प्रतिदिन खाना बनाने के बाद पहली रोटी के गाय के लिए निकालें और रोटी खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रोज गाय माता की सेवा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और धन दौलत की वर्षा करती है। गाय के रोजा हरा चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। बुधवार के दिन विशेष रूप से हरा चारा खिलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के गले और पीठ को सहलाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए गोधूली बेला सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। संध्या काल में जब गाय जंगल से घास आदि खाकर आती है तब गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों का नाश करती है। नवग्रहों की शांति के लिए भी गाय की विशेष भूमिका होती है। मंगल के अरिष्ट होने पर लाल रंग की गाय की सेवा और गरीब ब्राह्मण को गोदान खराब मंगल के प्रभाव को क्षीण कर देता है। इसी तरह शनि की दशा, अंतर्दशा और साढ़े साती के समय काली गाय का दान मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। बुध ग्रह की अशुभता के निवारण हेतु गायों को हरा चारा खिलाने से राहत मिलती है। पितृदोष होने पर गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना चाहिए। गाय की सेवा पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति और सुखमय जीवन होने का वरदान देती है। गाय का धार्मिक महत्व। प्राचीन काल से ही भारत में गोधन को मुख्य धन मानते आए हैं और हर प्रकार से गौरक्षा, गौसेवा एवं गौपालन पर जोर दिया जाता रहा है। हमारे हिंदू शास्त्रों, वेदों में गौरक्षा, गौ महिमा, गौपालन आदि के प्रसंग भी अधिकाधिक मिलते हैं।
रामायण, महाभारत, भगवद गीता में भी गाय का किसी न किसी रूप में उल्लेख मिलता है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौमाता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौमाता में प्रतिष्ठित हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौमाता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवा कर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाए। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे या गाय के गले में बंदी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोकधाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्य पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को मां के समान पूजा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कई रोग दोष दूर होते हैं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और लाभ की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि घर की पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपकी भी कुंडली में कोई दोष है या परिवार में सुख शांति की कमी है तो जान ले गाय को रोटी खिलाने का सबसे सही दिन। तुलसी के पौधे में कलावा या लाल धागा बांधने से देवी लक्ष्मी की बनी रहती है कृपा। ये 3 दिन खिलाए गाय को रोटी। रविवार को खिलाए गाय को रोटी। वास्तु शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से हमारे कई ग्रह कट जाते हैं। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और अगर किसी की कुंडली में सूर्य से जुड़ा दोष है तो वह खत्म हो जाता है। साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। गुरुवार के दिन खिलाए गाय को रोटी। अगर आप गुरुवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपका विकास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति भगवान से होता है। यानी अगर आप बृहस्पतिवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है।
शनिवार को खिलाएं गाय को रोटी। ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जब गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत फायदा होता है। उन दिनों में से एक है शनिवार का दिन। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका शनि ग्रह कट जाता है। इस दिन अगर काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो ज्यादा फायदा होता है। वास्तव में 1 जनवरी को जो 1 जनवरी की दिन खराब के उपाय कर लेते हो तो यकीन ना पर माँ लक्ष्मी की सभा होगी और आसमान बन जाओगे धनवान बनने तुम मुझे बताना दोस्तों, बस दुआ आपको बताए जाए भाई, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय को मिला दे, यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कासन से मुक्ति, मृत्यु दंड दोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भर रहेंगे, अन्य धन के भंडार यूं कहे कि आपकी साथ पूछते तक करेंगे रूपों पैसों पर दोस्तों, साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस पड़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती, अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं, व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से विधायक से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2024 के पहले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्य धर्म के भंडार सदैव भर रहेंगे, जो भी जीवन दुख